अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल ख़लाइक़ अजमईन अम्मा बाद। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद की रूहानी और तिलावत को सीखने के लिए चंद बुनियादी और बेसिक नुकात हैं जिनसे आशना होने के बाद इंसान के लिए कुरान मजीद की तिलावत को सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, आज उसी का इदामा गोया उसका अगला हिस्सा और आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि जिनकी तरफ आपकी खुसूसी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। मैंने अर्ज़ किया था कि हुरूफ में अरबी के एक उनका नाम पाया जाता है और एक उनकी आवाज़। कुरान मजीद की आयात की तिलावत के लिए अरबी हुरूफ के नाम से भी आशना होना ज़रूरी है, उनकी आवाज़ से भी आशना होना ज़रूरी है। दूसरी सबसे अहम बात जो मेरी आखिरी बात थी गोया गुज़िश्ता प्रोग्राम की, वो ये थी कि कुरान अरबी हुरूफ में एक सबसे अहम और ख़ास बात जो दूसरी ज़बानों के अल्फ़ाबेट्स और हुरूफ में नहीं पाई जाती, वो ये कि बज़ात ख़ुद अरबी हुरूफ बेआवाज़ और गूंगे होते हैं, साउंडलेस होते हैं। अरबी हुरूफ की बज़ात ख़ुद अपनी कोई आवाज़ नहीं है। शायद आपके लिए ताज्जुब आवर हो ये बात, आपको ताज्जुब हो, लेकिन मैं जब अभी एग्ज़ाम्पल्स आपकी खिदमत में, मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूँगा तो शायद ये बात आपके लिए यकीनन बल्कि मलमूस होगी, आप इसको समझेंगे। मिसाल के तौर पे आपको एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। हम अरबी में लफ्ज़ बे, अलिफ से लेके ये तक हम बे का लफ्ज़ लिखते हैं। यहाँ मैं अल्फ़ाबेट्स आपकी खिदमत में इसके बाद पेश करूंगा, इस बात को एक्सप्लेन कर दूं। पहले बे, असल इस लफ्ज़ की आवाज़ हकीकत में क्या है आपको मालूम है? अगर मैं आपसे कहूँ, आप कहेंगे ये बे बे, लेकिन जब हम इस लफ्ज़ को अदा कर रहे हैं अपनी ज़बान से, ये जो बे हम कह रहे हैं, तो बचपन में यकीनन आपने सुना होगा अलिफ ज़ेर ए बे ज़ेर बे, तो बे की जो आवाज़ निकल रही है वो ज़ेर के साथ निकल रही है। बे एक ज़ेर की अलामत है जिसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, गोया ये बात मुकद्दमा होगी उस बात को बयान करने के लिए। ये जो बे हम कह रहे हैं अपनी ज़बान से अदा करते हैं, बे उर्दू में वो ज़ेर के साथ है कि जो ज़ेर लिखा नहीं जाता। एग्जाम्पल, उर्दू में जब हम इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? बे। इस लफ्ज़ में और इस लफ्ज़ की आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। जब हम इसको पढ़ते हैं उर्दू में तो हम बग़ैर इस अलामत के पढ़ते हैं, और यही जब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें अलामत लगा के हम पढ़ेंगे तो उसकी भी आवाज़ वही होगी, आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम बे अदा कर रहे हैं, ज़ेर के साथ अदा कर रहे हैं, तो खाली बे की आवाज़ क्या होगी फिर? ये तो इस अलामत के साथ की आवाज़ है, ख़ुद बे की आवाज़ क्या होगी? हम बे को कैसे अदा करेंगे? मैंने अर्ज़ क्या किया कि अरबी के हुरूफ साउंडलेस हैं, गूंगे हैं, बे आवाज़ हैं, उनकी अपनी बज़ात ख़ुद कोई आवाज़ नहीं है। जब तक उनमें कुछ अलामतों का इजाफ़ा ना किया जाए उनकी आवाज़ नहीं निकल सकती। बे की असल आवाज़ क्या है? ब, ब, ब। आपको ताज्जुब होगा सुन के, असल बे की आवाज़ है ब, यानी, लेकिन हम जब इसको अदा करेंगे, अगर हम बे कहेंगे तो वो ज़ेर के साथ है, लेकिन खुद बे, ते की आवाज़ थ, थ, थ। इसकी आवाज़ को अगर हम जाहिर करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई ना कोई अलामत लगानी होगी। मिसाल के तौर पे हम अगर ते कहते हैं तो इसके नीचे हमें एक अलामत लगानी होगी, वो क्या है? से। हम से अगर कह रहे हैं तो इसके नीचे हमको अलामत लगानी होगी। तो कहने का मकसद क्या है? बहरहाल यकीनन ज़हन नशीन हो गई होगी बात कि अरबी के हुरूफ बज़ात ख़ुद साउंडलेस हैं, गूंगे हैं, उनकी अपनी आवाज़ नहीं है। तो अब जब उनकी आवाज़ नहीं है, हम उनकी आवाज़ को ज़ाहिर कैसे करेंगे? अरबी हुरूफ जो ख़ुद बज़ात ख़ुद जिनमें अपनी आवाज़ नहीं पाई जाती, अपना साउंड नहीं पाया जाता, तो हम उनके साउंड को, उनकी आवाज़ को हम कैसे ज़ाहिर करें, हम कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे उनकी अदायगी करें कि वो हुरूफ हमारी ज़बान से अदा हो सकें।
उसके लिए 9 ब-इज़ाफ़ा 2, 9 + 2, 11 अलामतें ऐसी हैं कि जिससे पूरा कुरान मजीद पढ़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसकी तरफ गोया अगर ये कोई बात समझ गया तो और बात के मराहिल आसान हो जाते हैं। 9 + 2, 9 ब-इज़ाफ़ा 2, 9 + 2, 11 अलामतें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए अरबी हरूफ की आवाज़ ज़ाहिर होती है। 9 + 2 मैंने क्यों कहा, ये इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में जब आपकी खिदमत में इस बात को पेश करेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। 9 ब-इज़ाफ़ा 2, 11 अलामतें ऐसी हैं जिनके ज़रिए अरबी हरूफ की आवाज़ अदा होती है, उनका साउंड ज़ाहिर होता है, उनको प्रोनाउंस किया जाता है। जब तक वो अलामतें ना लगी हों, जब तक वो अलामतें हमराह ना हों, चाहे वो लिखी जाए या ना लिखी जाए, चाहे वो लिखी जाए या ना लिखी जाए, लेकिन ये अलामतें हैं, ये अलामतें अगर ना हो तो अरबी हरूफ की आवाज़ को अदा नहीं किया जा सकता, ख़ुद बज़ात ख़ुद वो साउंडलेस होंगे। यहाँ अब तो यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई कि अरबी हरूफ चाहे वो कैपिटल लेटर हों या स्मॉल लेटर हों, बज़ात ख़ुद वो साउंडलेस हैं, उनमें आवाज़ नहीं है, वो गूंगे हैं। उनकी आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमें 9 + 2, 9 ब-इज़ाफ़ा 2, 11 अलामतों का इजाफ़ा करना होगा, उनके साथ लगाना होगा। चाहे हम उनके ऊपर लिखें वो ज़ाहिर हों या ज़ाहिर ना हों। मिसाल आप एग्जाम्पल आप ये पूछेंगे मौलाना आप ये क्यों अर्ज़ कर रहे हैं कि ज़ाहिर हो या ना हो। अरबी हरूफ चाहे वो कुरान मजीद में हो या कुरान मजीद के बाहर हो, दूसरी किताबों में हो, दूसरी इबारतें हो अरबी की, आम तौर से कुरान मजीद को जब हम तहरीर करते हैं, उसको लिखते हैं, उसकी किताबत होती है तो कुरान मजीद को अलामतों के साथ लिखा जाता है। ये जो 9 + 2 ये जो वोकल साइंस और सिंबल्स हैं, इनके साथ, इन अलामतों के साथ लिखा जाता है। लेकिन दूसरी अरबी इबारतों को कुरान मजीद या मिसाल के तौर पे दुआओं और ज़ियारतों या हदीसों के अलावा दूसरी अरबी इबारतों को इन अलामतों के साथ नहीं लिखा जाता है। या एक अरब जब अपनी आम ज़िंदगी में ख़त व किताबत करता है, या मिसाल के तौर पे स्कूलों में जो बुक्स होती हैं और वो लिटरेचर जो होता है, तो उसमें इन अलामतों को साथ हमरा नहीं लिखा जाता है। लेकिन उनके ना लिखे होने के बावजूद भी जब उनको प्रोनाउंस किया जाता है हरूफ को, तो उन हरूफ का प्रोनाउंसिएशन, उन हरूफ की अदायगी इन 9 ब-इज़ाफ़ा 2, 11 अलामतों में से किसी एक अलामत के ज़रिए होगी, बग़ैर इसके हरूफ की अदायगी नामुमकिन है। अब मैं आपकी खिदमत में वो पहले अलिफ से लेके ये तक हरूफ को लिखूंगा, कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर को लिखूंगा। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, तवज्जो जो ज़रूरी होगी वो हरूफ की किस तरह कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, हरूफ की शनाख्त और पहचान में ज़रूरी होगी। अगर हरूफ की शनाख्त आपको सही हो गई, हरूफ की पहचान सही हो गई, तो फिर कुरान मजीद की तिलावत कोई सख्त काम ना होगा, क्योंकि फिर सारे फार्मूलाज हैं कि जो मिनटों में इंसान के जहन में आ सकते हैं। हरूफ को देखें आप, अलिफ से लेके ये तक। यहाँ देखिए, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अरबी में हरूफ की तादाद कितनी है, 28 है। यहाँ 28 हरूफ लिखे गए हैं। बाज़ लोग हमज़ा को अलिफ से अलग लिखते हैं, हमज़ा को अलग शुमार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हरूफ की
तादाद 29 हो जाती है। लेकिन हकीकत में यह है कि इसी अलिफ को कभी हमज़ा की शक्ल में लिखा जाता है और कभी यह अलिफ की शक्ल में लिखा जाता है अरबी में, इसलिए हरूफ की तादाद 28 है। अभी मैं इनको वही जो हमारा सुन्नती तरीक़ा है उसके मुताबिक हम इनको पढ़ते हैं हरूफ को। तवज्जो कीजिएगा, ये है कैपिटल लेटर, ये कौन से हरूफ हैं, ये है कैपिटल लेटर। ये अरबी के कैपिटल लेटर हरूफ हैं, इनसे आशना है। इसको इस आशनाई का बच्चों के लिए तो ज़रा मेहनत होती है, उनको ज़रा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन वो अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करें, उनको अगर सिखाया जाए तो वो जल्दी इसको सीख सकते हैं। लेकिन बड़ों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मश्क ज़रूरी है। जिस तरह हम किसी भी नई ज़बान के अल्फ़ाबेट्स को अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रा सा वक्त देना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि ये वो हरूफ हैं कि जिनसे हम मानूस हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हम इनको सुनते आए हैं और ये हमारे कान से इनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, लिहाजा इनका सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। लेकिन शर्त यह है, अगर हम इसको ज़हन नशीन करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस 4-5 मरतबा हम इसको अगर कॉपी करें, लिखें और इसकी तकरार करें तो यकीनन इनके तस्वीरें हमारे जहन में नक्श बन जाएंगी। अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे, दाल, दाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, है। ये आप देखें, जो हरूफ को मैंने पढ़ा है ये इनकी आवाज़ के ज़रिए मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने इनके नाम के ज़रिए पढ़ा है, जो नाम आपकी खिदमत में मैं लिखूँगा। ज़्यादातर जो आशनाई होती है इब्तिदाई मरहले में, इब्तिदाई तौर पर वो नाम के ज़रिए हम हरूफ को पहचानते हैं। लेकिन अरबी में जो इनका नाम है वो ज़रा डिफरेंट है, ज़रा अलग है, और उर्दू में जो इनका नाम है, उर्दू और अरबी के नाम में फ़र्क है। और इस फ़र्क को हम जब आइंदा आपकी खिदमत में पेश करेंगे तो वो ज़्यादा नुमायाँ और वाज़ेह होगा। अब, त, थ, ज, ह, ख, द, ज़, र, ज़, स, श, स, व, त, व, अ, ग, फ, क, क, ल, म, न, व, ह, य। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे। आप देखें, जीम, हे, खे, ये तीनों, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है लिखाई के एतबार से, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। हे में कोई नुक्ता नहीं है, जीम में बीच में नुक्ता है और खे में ऊपर की तरफ नुक्ता है। दाल, दाल आप देखें, बे, ते, से, ये भी एक ही जैसे हैं, लेकिन फ़र्क इनमें क्या है, बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते, नुक्ते का फ़र्क। दाल और जाल आप देखें, ये भी एक जैसे हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ क्या एक नुक्ते का फ़र्क है, दाल बग़ैर नुक्ते के, दाल नुक्ते वाला। रेज़े, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। सीन, शीन, इनमें भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, सीन बग़ैर नुक्ते का, शीन में 3 नुक्ते। साद, वाद, इनमें भी फ़र्क का है, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। ता, वा, इनमें भी फ़र्क सिर्फ किस बात का है, एक नुक्ते का फ़र्क है। ता में कोई नुक्ता नहीं है, और ज़ोए में, तोय में गोया कोई नुक्ता नहीं और ज़ोए में नुक्ता है। ऐन, गैन, इनमें सिर्फ जो सूरत ऐन की, उर्दू में मुहावरा भी मशहूर है, वही सूरत गैन की, तो सिर्फ फ़र्क किस बात का है, नुक्ते का फ़र्क है। फ़े, काफ में बहरहाल फ़र्क है, फ़े के लिखने का तरीक़ा और काफ के लिखने का तरीक़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। और काफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, ये, यानी कहने का मकसद ये इन चंद हरूफ के ऊपर तवज्जो ज़्यादा करनी है। उसके अलावा अगर यूँ किसी को मेमोराइज़ है, किसी को याद है हरूफ, अगर वो यूँ ज़बानी याद कर चुका है हरूफ को, तो उनको लिखना बहुत ज़्यादा, उसके लिए सीखना उसका बहुत ज़्यादा सख्ती और मशक्क़त वाला काम नहीं होगा। क्योंकि आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तकरीबन 8, 9, 8 किस्म जो हरूफ हैं, यानी गोया 8 हिस्से में तो कुछ हरूफ को हम बांट सकते हैं। बे, ते, से ये एक जैसे लिखे जाते हैं। जीम, है, खे, इनके भी लिखने का तरीक़ा एक है। दाल, दाल के लिखने का तरीक़ा भी एक है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। रेज़े भी एक जैसा,
सीन शीन भी सिर्फ नुक्तों का फ़र्क, साद दाद नुक्तों का फ़र्क, तौज़ा ऐन गैन इनमें भी नुक्तों का फ़र्क है। उसके बाद फ़े काफ, काफ लाम मीम, इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये कैपिटल लेटर हैं, कैपिटल हरूफ हैं और ये उनकी लिखने का तरीक़ा है। अब मैं आपको स्मॉल लेटर हरूफ की भी सूरत शक्ल बता दूं। इनको पहचानना, गोया इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनकी शनाख्त मैंने अर्ज़ किया और बार बार कहूँगा कि इनकी शनाख्त पे ज़्यादा तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि इनकी शनाख्त के बाद फिर वो 9 बाइज़ाफ़ा 2, 9+2 जो 11 अलामतें, उनको अगर कोई पहचान ले तो फिर कुरान मजीद और अरबी इबारतें जिनमें अलामतें लिखी हैं उनकी क़राअत और उनकी तिलावत और उनको पढ़ने में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होगा। तो अभी हमने आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ किया, कैपिटल लेटर अरबी के वो हरूफ जो बड़े हरूफ हैं, उनकी मिसालें मैंने आपकी खिदमत में और उनको पेश किया। अब आपके सामने हम स्मॉल लेटर, छोटे हरूफ को पेश कर रहे हैं। स्मॉल लेटर मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं है कि अरबी में 2 तरह के हरूफ हैं ना, अल्फ़ाबेट्स वही हैं, बस फ़र्क क्या है, जब हरूफ को मिलाकर लिखते हैं तो वो छोटे बन जाते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी सी फ़र्क करती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, और जब उनको अलग लिखते हैं, अलहदा तौर पे जब उनको अलग अलग लिखते हैं तो उनकी शक्ल कुछ और होती है। तो जब अलग अलग लिखा जाता है तो वो कैपिटल लेटर से पहचाने जाते हैं, लेकिन जब मिलाकर लिखा जाता है तो उन्हें स्मॉल लेटर के नाम से याद किया जाता है। मैंने अर्ज़ किया था कि अलिफ़ को कभी अलिफ़ की शक्ल में लिखते हैं, कभी हमज़ा की शक्ल में लिखते हैं। अलिफ़ जब स्मॉल लेटर हरूफ के साथ लिखा जाएगा, छोटे हरूफ के साथ लिखा जाएगा, तो वो हमज़ा की शक्ल में लिखा जाता है। यहाँ आप गौर करेंगे नीचे, ये अलिफ़, बे ते से, जीम है, खे, रेज़े, सीन शीन, साद, वाद, तोय, वोय, आइन, गैन, फे, काफ, क यानी गोया, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जिस तरह कैपिटल लेटर में बे ते से इनकी सूरत में फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है, जीम है खे सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, दाल दाल रे जे, इनमें आप देखें जो कैपिटल लेटर में जिस तरह लिखे जाते थे उसी तरह स्मॉल लेटर, छोटे हरूफ भी उसी तरह लिखे जा रहे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सीन शीन साद वाद, इनमें गोया जो फ़र्क है वो सिर्फ नुक्तों का है, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखने का तरीक़ा कुछ और था, स्मॉल लेटर में लिखने का तरीक़ा कुछ और है। तो वो यानी तोय दोय, उसमें कोई फ़र्क नहीं है स्मॉल और कैपिटल में। ऐन और गैन में आप देखें फ़र्क आपको महसूस हो रहा है, जो कैपिटल में किसी और तरीक़े से लिखते हैं, छोटे वाले हरूफ को किसी और तरीक़े से लिख रहे हैं, लेकिन यूँ दोनों एक जैसे हैं, इसमें सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। अलबत्ता ऐन के लिखने का कुछ और तरीक़ा भी है, वो मैं आइंदा दूसरे प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, अभी शनाख्त के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना जान लें। फ़े काफ आप देखें कैपिटल और स्मॉल में फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है, वल्ला शक्ल के एतबार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काफ को भी कई तरीक़ों से लिखा जाता है, वो भी इंशाअल्लाह आइंदा पेश करूँगा। लाम मीम को भी कई तरीक़ों से लिखा जाता है, वो भी इंशाअल्लाह आइंदा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नून, ये भी अब आप देखें नून यहाँ बिल्कुल बे जैसा है, लेकिन फ़र्क क्या है, बे के नीचे नुक्ता है और नून के ऊपर नुक्ता है। वाव कैपिटल स्मॉल और कैपिटल में कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है। हे
आप देखें हे के भी कई तरीक़े हैं लिखने के, 3 से 4 तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हे लिखा जाता है, वो भी आइंदा दर्स में आपकी खिदमत में, आइंदा प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये बे आप देखें बिल्कुल बे जैसा है, लेकिन बे में के नीचे 1 नुक्ता है, ये के नीचे 2 नुक्ते हैं। ये स्मॉल लेटर है, और मैंने अर्ज़ किया कि कैपिटल लेटर में अलिफ लिखते हैं, स्मॉल लेटर में हमज़े को लिखा जाता है। ये अलिफ, ये स्मॉल लेटर हरूफ, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हरूफ की सही शनाख्त अगर हो जाए तो उसके बाद आसानी के साथ, अब ये मराहिल अगर तय हो जाता, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर अल्फ़ाबेट्स की शनाख्त किसी को मुकम्मल तौर पे हो गई है और अल्फ़ाबेट्स को अगर मुकम्मल तौर पे कोई शख्स पहचान गया है, तो उसके बाद 9+2 जो अलामतें और वोकल साइंस हैं और जो गोया अलामतें अरबी की हैं जिनके ज़रिए इन हरूफ की आवाज़ को अदा किया जाता है, उन अलामतों के ज़रिए कुरान मजीद के हरूफ की तिलावत करना और क़राअत करना बहुत ही आसान होगा। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद बातें आइंदा प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।